तो आज हमारे जो लेसन स्टार्ट हो रहा है वो उम्मीद है आपको आई ड्रॉपर और एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर का पता चल गया है। आज जो हमारी पहली ऑप्शन है वो है शेडो की। करता गया है और आमतौर पे हमें इस्तेमाल करना पड़ जाता है। शेडो दिखाता है कोई भी टेक्स्ट हो, चाहे कोई इमेज हो या कोई शेप हो, इसका शेडो दिखाता है। शेडो आउटर शेडो भी होता है, शेडो इनर भी होता है। जैसे मून में दिख रहा है, ये इनर शेडो है। ठीक है, इसे ड्रॉप शेडो भी बोलते हैं। बाद औक़ात आपको अपने करंट फ्रेम में दिखाना पड़ सकता है। जैसे कोई पेज बनाते हैं एक, ये लो, एक सिंपल सा पेज बनाते हैं और यहाँ पे मैंने आज जो आपको ऑप्शन सिखानी है वो है शेडो। बाद औक़ात आपके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्स्ट होता है, शेप्स होती हैं, उसको अगर आप शेडो उसका दिखाना चाहो स्क्रीन के ऊपर तो एक अच्छी ऑप्शन है। और ऑप्शन का नाम है, ये है जी ऑप्शंस। आज हमारी पहली ऑप्शन स्टार्ट हो रही है। ये मैं इंशाल्लाह ये कल मैं सारी ये ख़त्म कर चुका हूँ। यहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ। शेडो पे जैसे क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर देखो। कनेक्टर का ऑप्शन नहीं शो होता। कनेक्टर देखो, ये कनेक्टर है, ठीक है। और नहीं शो होता तो ये प्लस पे क्लिक करके यहां से देख लेना कनेक्टर कहीं किसी ने ऑफ तो नहीं कर दिया। यहां से ना आप कनेक्टर को चेक कर लेना। ये है कनेक्टर। बालकत ना ये यहां से ऑफ कर दिया जाता है, या किसी ने कर दिया होता है तो कनेक्टर दिखता नहीं। ये देखो, यहां से गायब हो गया। अब यहाँ पे कनेक्टर ये जरूर दिख रहा है जो मैंने आपको वीकेंड पे करवाया था। कनेक्टर इसके बराबर में पड़ा हुआ था। अगर नहीं दिख रहा, ये प्लस पे क्लिक करके यहां से ऑन कर दिया करो। ये है, ठीक है, ये चेक कर लेना। ये देखो वापस आ गया। अच्छा, ड्रॉप शैडो क्या करता है स्टूडेंट्स? जब आप ड्रॉप शैडो पे क्लिक करते हो तो इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। ये ड्रॉप शैडो का टूल है, ये टूल बॉक्स में ना, ये ड्रॉप शैडो है। इससे फायदा क्या होता है? आपके पास इसके डिफरेंट प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। ये देख चेक कीजिएगा, ये है पहला प्रीसेट, फ्लैट टॉप राइट। ये शैडो आ गया, आपको नहीं दिख रहा। शैडो आपको नहीं दिख रहा। कोई और अटेम्प्ट करके देखते हैं। पहले तो इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। पहला काम, इसको सिलेक्ट कर लेना। नंबर टू, आपने जाना है इस ऑप्शन पे। पहली ऑप्शन है शेडो की, इसको क्लिक करना है। ये ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट इसके नजर आएंगे प्रीसेट्स। ये है जी शेडो, नजर आया। शेडो का नाम क्या है? फ्लैट बॉटम राइट, फ्लैट बॉटम लेफ्ट, परस्पेक्टिव टॉप राइट। ये देखो, ये ग्राउंड के ऊपर नजर आ रहा है शेडो। इस ऑप्शन में को टिक करोगे, ये वाली, ये फ्रंट पे आ जाएगा। ये पीछे, ये आगे आ जाएगा। ये देखो फ्रंट पे ड्रॉप हो गया। ये पीछे जाएगा, परस्पेक्टिव टॉप लेफ्ट। ग्लो डालना है, ग्लो भी डाल सकते हो। ग्लो है, वो साइड के ऊपर आप देख रहे हो, हर लेटर के ऊपर थोड़ा थोड़ा ग्रे ग्लो दिख रहा है। बार बार आपको ग्रे कलर पसंद नहीं, शेडो में ग्रे पसंद। आमतौर पे शेडो, ग्लो, ये सारी चीजें ग्रे कलर की होती हैं। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये ग्रे ही क्यों होती हैं, कोई और कलर हो सकता है? यस हो सकता है। यहां से करते हैं, येलो कर दो, रेड कर दो। इसका मतलब ग्लो हो या शेडो हो या पर्सपेक्टिव वैल्यू हो, कोई भी इनमें से हो, कलर आप बता देना। अगर आपका कलर, आमतौर पे शेडो का कलर ब्लैक टोन में होता है, ब्लैक होता है शेडो। लेकिन आप होगा सर ये ब्लैक क्यों नहीं दिख रहा है, ये तो ग्रे दिख रहा है। वजह है क्या इसकी? वजह है ओपेसिटी। अब अगर आप अब कलर देखो, ग्राउंड के साथ मिक्स करके वो ब्लैक टोन में आ गया। ये यहां से आप डाउन, आमतौर पे जो शेडो होता है उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम होती है। यहां से करना है कंट्रोल, जितनी मुनासिब समझो।
करंट डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी मुनासिब समझो आप इसको कर सकते हो। ये ओपेसिटी यहां से कंट्रोल कर लेना। 100% नहीं रखते, शेडो कभी भी सेम नहीं होता। ये थोड़ी होता है कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है शेडो भी वैसे ही होगा। शेडो हमेशा इसकी लो वैल्यू होती है। ओपेसिटी यहां से कर लेना। अब इसमें दो तीन चीजें समझ लो। एक तो ये है कि ये आपके पास डिफरेंट प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, इनको एक एक करके सब देख लो, जिसकी जरूरत पड़े जब जरूरत पड़े ले लेना। ये ग्लो के लिए होता है, ग्लो सराउंडिंग में होती है। ग्लो का कलर आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर लेना। ग्लो स्मॉल भी होती है, ग्लो लार्ज भी होती है, मीडियम भी होती है। इसमें ग्लो ज्यादा हो जाएगी, ग्लो ज्यादा हो जाएगी, दिख इसलिए नहीं रही, लाइट कलर है, इसको थोड़ा सा ब्राइट कलर में कन्वर्ट कर देता हूं। ये देखो ये ग्लो मीडियम, लार्ज कर दूं, लार्ज ग्लो, बहुत ज्यादा बड़ी हुई ग्लो नजर आएगी, लेकिन ग्रे में ग्लो बहुत लाइट वेट में नजर आ रही है। जब तक आप कलर सेट नहीं करोगे ग्लो आपको प्रोमिनेंट नहीं होगी। ये देखो, जो कलर आप ग्लो का सेट करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। और कोशिश करो कि ग्राउंड अगर आपकी वाइट है तो ग्लो उसका कंट्रास्ट होना चाहिए, वरना दिखेगा नहीं। लाजमी व्हाइट के ऊपर व्हाइट ग्लो थोड़ी दिखेगी। अगर मैं इसका ग्राउंड ब्लैक कर दूं, कर लेते हैं, ये लो ग्राउंड ब्लैक कर लेते हैं, यहाँ डार्क ब्लू कर लेते हैं, ये चेक करना, ये ग्लो इफेक्ट्स है। अब ग्लो का कलर मैं डिफरेंट कर देता हूं, सिलेक्ट किया, चले इसका मैं टेक्सचर भी वाइट कर देता हूं, आउटलाइन भी वाइट कर देता हूं। ग्लो चेक करो, ग्लो, दिस इज ए ग्लो, येलो, रेड कर दूं, ये रेड ग्लो, ये ग्लो, ठीक है। आप ग्लो को व्हाइट भी कर सकते हो, व्हाइट टेक्स्ट है, व्हाइट या आउटलाइन है, ग्लो को भी व्हाइट कर दो, क्योंकि ग्राउंड का कलर डार्क है। चेक करो आपके टेक्स्ट के अराउंड ग्लो की प्रेजेंस, ये ग्लो है। अब आप ग्लो देना चाह रहे हो, आप एक और काम, इनर, इसके इनर आप वैल्यू देना चाह रही है, देखो चेक करना। अब आपकी पता है मैंने कौन सी सेटिंग ऑन की है, इनर बॉटम राइट, इनर बॉटम राइट, इनर बॉटम लेफ्ट, शेड देखो, इनर टॉप राइट, इनर टॉप लेफ्ट। अगर आपको दिखाई देने नहीं दे रहा, मैं आपको एक और तरीके से दिखाता हूं, ये देखो, ये आपके पास शेडोज हैं, और शेडोज में इस बार मैं अटेम्प्ट करता हूं ऑन शेप, ये शेप है जिसकी फिलिंग में वाइट कर देता हूं, स्ट्रोक भी वाइट कर देता हूं। अगर इसका आपने शेडो दिखाना हो, शेडो, ये यहां से शेडो की ऑप्शन में जाना और यहां से एक एक करके अटेम्प्ट करो। इनर दिखाऊं पहले, इनर बॉटम, ये इनर बॉटम, चेक करो, जैसा चांद ग्रहण नहीं होता, ये उस तरह का इफेक्ट आ रहा, बड़ा मजे का। और मजे की बात है, ये सारी जो आप सेटिंग्स हैं इस शेडो की, यहां से भी इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसको यहां से भी कर सकते हैं, और इसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे, शेडो पीछे की तरफ खिसक रहा है, ये देखो बिल्कुल ऊपर छोड़ दोगे शेडो गायब हो रहा है तकरीबन, बिल्कुल बराबर बराबर हो गया, ये इनसाइड चला गया शेडो, अंदर की तरफ शेडो, ये देखो। इसका मतलब अगर इसको बाहर की तरफ निकाल लोगे तो ये आपकी आउटलाइन के क्लोज क्लोज आ जाएगा, ये देखो। यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं ज्यादा या कम, ये देखो ये साइड पे ये यहां से कंट्रोल कर देना, ये लाइट हो गया, ये वाइट हो गया, यहां पे शेडो दिखेगा, हाँ शेडो को स्ट्रेच करना यहां से कर देना, जैसे दिखाना चाहो। आउटलाइन ऑफ करनी, आउटलाइन ऑफ कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आउटलाइन अगर नहीं देखनी आउटलाइन को ऑफ कर दो। अब आपको ये एक मून काइंड ऑफ कंटेंट दिख रहा है जिसमें शेडो की प्रेजेंस है, शेडो से कंटेंट को इस लेवल पे लेके आया गया कि मून आपको कुछ इस तरह का बना हुआ दिख रहा है, ये शेडो है,
शेडो आउटसाइड भी होता है, शेडो इनसाइड भी होता है, ग्लो भी होती है, ग्लो इनर भी होती है, ग्लो आउटर भी होती है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या दिखाना चाह रहे हो। आपने जस्ट क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और शेडो पे आपने ऑन करना है, और शेडो ऑन करने के बाद इनमें से जो आपको रिक्वायर्ड है, जो इनमें से रिक्वायर्ड है, जस्ट आपने इसका शेडो सरफेस के ऊपर दिखाना है। जैसे साया होता है, सूरज पड़ रहा होता है और साया आपको अपना ग्राउंड के ऊपर दिख रहा होता है, पीछे दिख रहा होता है, आगे दिख रहा होता है। ये पोजीशन के ऊपर होता है लाइट की, कि सनलाइट की पोजीशन किस साइड से आ रही है, उस हिसाब से शेडो आपका स्क्रीन के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर बनता है। और सिर्फ शेडो आउटसाइड ही नहीं होता, शेडो इनर भी होता है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे। और इसको कंट्रोल करने का तरीका स्टूडेंट्स क्या है? अच्छा, ये शेडो इनसाइड या आउटसाइड यहां से भी हो जाता है। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? इनर शेडो टूल। ये क्या लिखा हुआ है? ड्रॉप शेडो। ये बाहर की तरफ आ जाएगा शेडो स्टूडेंट्स, ये बाहर की तरफ आ गया, ये शेडो है, ये दिख रहा है। और शेडो का कलर इस वक्त क्या है? ब्लैक। चेंज कर दूं, येलो कर दूं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई का मतलब है अगर ग्राउंड का कलर डार्क है तो और डार्क हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई की जाए इसे नॉर्मल कर लेते हैं ताकि आपको शेडो दिखे। येलो दिख रहा है शेडो, मजे की बात है, इस शेडो को आप यहां से मजीद क्लियर कर सकते हैं, प्योर येलो नजर आ रहा है। और येलो को आप थोड़ा लाइट भी कर सकते हो, इसको ड्रैग करके पीछे की तरफ ले जाओ, व्हाइट की तरफ, और ये शेडो बिल्कुल हल्का हो रहा है, यहां तक ये गायब हो गया। इसका मतलब ये स्लाइडर है जिससे शेडो को आप मजीद प्रोमिनेंट कर सकते हो, और ये डायरेक्शन है जिससे इसकी शेडो की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। दो अलग अलग चीजें हैं स्टूडेंट्स, एक डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, एक शेडो की प्रेजेंस को कंट्रोल करने के लिए। देख रहे हो, शेडो को आपने इतना दूर कर दिया कि वो आपको अलग से दिखना शुरू हो गया। हालांकि शेडो इतना दूर नहीं करते, लेकिन करना है आपकी मर्जी है। नींद आ रही है? नींद आ रही है? अच्छा, ये देखो, ये यहां से करना, शेडो क्लोज टू सब्जेक्ट। क्या आपको दो तीन चीजों की समझ आई है? एक होता है इनर शेडो, जो कि यहां से भी जाके कर सकते हो स्टूडेंट्स, यहां से भी कर सकते हो, ये इनर है। पहले इनर शेडो का कलर था ब्लैक, अब मैंने क्या कर दिया? येलो। रेड भी कर सकते हो, ये देखो, चेक करो। शेडो का कलर आमतौर पे ब्लैक टोन में होता है, ये आपकी मर्जी है कि ब्लैक रखना है, रेड रखना है, येलो रखना है, पर्पल रखना है, ग्रीन रखना है, जो दिल करता है रखो। तो इसका मतलब है शेडो को अगर आप क्लियर देखना चाह रहे हो, बिल्कुल साफ रेड, ये रेड हो गया। थोड़ा डिम करना है, ब्लर करना है, ये देखो कितना दिखाना है शेडो को, और कहां पे दिखाना है शेडो को। ये लो, अंदर की तरफ ले आओ, ये शेडो अंदर की तरफ इनसाइड आ गया शेडो। इसको आप अपनी मर्जी से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ये इनर है ना, अब इधर आ गया। अगर इसको डायरेक्शन इधर ले आओगे, इस तरफ आ जाएगा। देख इसलिए लिया कि ये स्लाइडर आपका बिल्कुल ऑफ किया गया शेडो को, ये लो ऑन हो रहा है। अब इनर दिखाना है या आउटर दिखाना है, एक क्लिक के ऊपर इनर से आउटर में चला जाएगा, वो ये है ड्रॉप शेडो जिसे बोलते हैं। ये लो, ये ड्रॉप शेडो है, ये इनसाइड है। अब आपकी मर्जी है कि इसको कैसे कंट्रोल करना है और इसको कितना का दिखाना है। ओपेसिटी 100% दिखाओ, ये लो, देखो कितना ब्राइट कलर हो गया। और ओपेसिटी थोड़ी कम कर दो तो ये लाइट हो जाएगा। ऐसे समझ आई है क्या हो रहा है? और जहां तक नेक्स्ट बात है वह शेडो फेदर। फेदर का मतलब क्या होता है? शेडो को थोड़ा सॉफ्ट कर दो। एक शार्पर होता है, एक सॉफ्टर होता है। 10 पे देखो क्या है और 100 पे देखो क्या है, ये देखो क्या शेडो की फेदरिंग की वैल्यू आपका कितना उसको एक्सपेंड कर दिया। ये देखो, फेदर का मतलब फैला दो, थोड़ा सॉफ्ट कर दो, एजेस को थोड़ा नरम कर दो,
उसने एजेस को तोड़ दिया और पूरे उस ऑब्जेक्ट के अंदर फैब्रिक की वजह से आपको दिख रहा है। फेदर की वैल्यू जैसे मैं कम करूंगा, ये देखो क्या होता है, उसका स्प्रेडिंग है ना, स्प्रेडिंग को समेट रहा है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप इस शेडो को, चाहे वो ड्रॉप शेडो है चाहे इनर है, उसको कितना फेदर करना चाह रहे हो। फेदर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, पर होते हैं ना पर, जितना बॉडी से पर दूर होते हैं उतने वो लाइट वेट हो जाते हैं। टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो, टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो, क्यों नहीं होगा। ये देखो, ये टेक्स्ट है आपका, ये टेक्स्ट है ना। सबसे पहले तो जो इसके ऊपर सेटिंग लगी हुई है वो आपको पसंद नहीं आई, आप इसमें जाओ शेडो में, ये ऑप्शन को अटेम्प्ट करो। क्या लिखा हुआ है, ये कॉपी है, क्लियर किधर लिखा हुआ, क्लियर नहीं है इसमें, क्लियर नहीं आ रहा इधर कहीं। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास प्रीसेट्स हैं, इनमें से किसी भी प्रीसेट से आप ये काम ले सकते हो। मिसाल के तौर पे आप मुझे बताओ, इनर करना है या ड्रॉप कर शेडो करना है। इनर करना है, अच्छा इनर शेडो के लिए ये ऑप्शन है। क्या इनर शेडो दिख रहा है ब्लैक कलर का, क्या प्योर करना है, क्या कलर चेंज करना है, क्या शेडो इनर दिख नहीं रहा, ये ये इनर शेडो है। और ये फेदर की ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो। अगर आपने फैलाना है पूरी उसकी बाउंड्री में, ये देखो येलो स्प्रेड हो गया, फेदर स्प्रेड करता है। और ये अब आपको यहाँ पे कुछ स्पॉट्स भी दिख रहे होंगे वाइट कलर के, ठीक है। और इसको ओपेसिटी से आप मजीद कंट्रोल कर सकते हो। ये लो, अगर आप गौर करो इसके अंदर इनर शेडो है और इनर शेडो की प्रेजेंस हाई है, इसको लाइट कर दो। क्या शेडो थोड़ा डिम हो रहा है, बिल्कुल लाइट टच आ गया, इसका मतलब है रेड कर दो। चलिए रेड कर देते हैं, शेड दिख रहा है रेड, इसको और मजीद प्रोमिनेंट करना है, ओपेसिटी हाई कर दो। ये इनर शेडो है और ये ड्रॉप है। वो डिपेंड करता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसको इतनी रखनी है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा जितना, क्योंकि आपने ग्राउंड को भी देखना होता है ना, ग्राउंड के साथ कितना उसको दिखाना चाह रहे हो, शेडो हो या ग्लो हो या जो भी है, या इनर हो, इनर हो ड्रॉप शेडो हो या ग्लो है, ये सारी की सारी किसमें आती हैं, इस ऑप्शन के अंडर आती हैं ये सारी सेटिंग्स। इसके साथ ये प्रॉपर्टी बार है ऊपर वाली, इसको आपने इस्तेमाल करना है अपनी जरूरत के मुताबिक। ये देखो, ये टेक्स्ट के ऊपर शेडो की प्रेजेंस है, ये इनर है, ये आउटर है। इसी तरह जैसा मैं उस मून पे दिखा रहा था, सर्कल पे दिखा रहा था, स्टार पे दिखा रहा हूँ, टेक्स्ट पे दिखा रहा हूँ, रेक्टेंगल पे दिखा दो, जिस दिल करता है जिस शेप के ऊपर आप इसको शेडो को अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अगली बात, शेडो की डायरेक्शन मैंने बता दी, शेडो की डायरेक्शन इधर से चेंज हो जाती है। ये लो, क्लोज लेके आने बिल्कुल बॉडी के इसके, बोले कोई शेडो गायब हो गया। शेडो की डायरेक्शन यहां से आपने सेट करनी है, ये देखो, शेडो को बिल्कुल साथ में रखना है। ये लो, बिल्कुल इसके साथ है, जैसे 3D का ऑब्जेक्ट नहीं होता ऐसे करके दिखाना है। ये लो, थोड़ा सा इधर करना है। ये लो, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालना है। ये लो, ये वो आपकी मर्जी है कैसे दिखाना चाह रहे हो, देखो शेडो की प्रेजेंस उस हिसाब से। और शेडो को अगर आप प्योर दिखाना चाह रहे हो, ये यहाँ से करो, रेड स्पॉट बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। और ये सारी चीज जो मैं इधर से कर रहा हूँ, ये ऊपर आपके पास मौजूद है, यहाँ से भी हैंडल्स के थ्रू ये सारे काम हो जाते हैं। अब आपकी मर्जी है कैसे दिखाना चाह रहे हो। ये स्ट्रेचिंग है शेडो की, चाहे इधर से कर लो, ये देखो स्ट्रेच कर रहा है, खींच दिया शेडो को, गौर करो, देख रहा, शेडो को क्या किया, स्ट्रेच कर दिया गया। ये कहां से किया, ये यहां से किया, शेडो स्ट्रेचिंग।
कम करनी है या ज्यादा करनी है, ये यहाँ से, और जितनी आपने करनी है स्ट्रेचिंग यहाँ से कर सकते हैं। या अब आप पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं है, शेप्स के लिए भी है। स्ट्रेचिंग हो जाएगी शेडो की, स्ट्रेचिंग भी है, और बराबर में देखो क्या है, फेड करना। फेड मतलब डिम करना। ये देखो, क्या फेड हो रहा है, गायब हो रहा है, फेड हो रहा है, और कम हो गया, क्या फेड हो रहा है, बहुत लाइट हो गया। बाद अगर आप अपने डिजाइन के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि फेड करके दिखाना, फेड नहीं करना, प्योर दिखाना है। ये लो, एक्चुअली ड्रॉप शेडो टेक्स्ट ये है, ये नीचे क्या दिख रहा है, ये शेडो की स्ट्रेचिंग है और फेडिंग है। और थर्ड इसकी एंगल है, ये देखो, चेक करो, एंगल चेंज हो रहा है शेडो का, वो देखो ऊपर चला गया। अब आपने उसको किस एंगल पे शो करना है, ये एंगल यहां से डिसाइड होता है। बिल्कुल फ्लैट कर दिया उसने, ये लो। अब आपने यहां से डिग्री ऑफ एंगल आपने यहां से बताना होता है, जहां पे रखना चाह रहे हो, जैसे रखना चाह रहे हो, अब इसको कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट पैदल मैंने बता दिया, ओपेसिटी मैंने बता दी, बाकी मैंने कलर्स बता दिए, इनर आउटर बता दिया, ग्लो बता दिया, एंगल स्ट्रेचिंग और फेडिंग मैंने बता दी। दिस इज ऑल अबाउट शेडो। और शेडो स्टूडेंट्स आपके इमेजेस के ऊपर भी होता है। आखिरी काम वो भी करके देख लेते हैं। शेडो है, शेडो में सिंगल कलर ही होता है, कि ग्रेडियंट वगैरह इसमें, फाउंटेन वगैरह नहीं इसमें होगा, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे आपके पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, अगर उन ऑब्जेक्ट्स का आप शेडो देखना चाह रहे हो, आप देख सकते हो। ये अब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर शेडो लगा देते हैं। आया कि नहीं आया शेडो, कलर भी दे सकते हो। कलर आप आमतौर पे, कलर तो होता ही ग्रे शेड में है, ब्लैक, रेड होता नहीं है, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ। इसकी डायरेक्शन भी बदल सकते हैं ये लोग, ये देख लो, ये शेडो है। इसको मजीद क्लियर भी देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। इसको आप अपनी मर्जी से कलर वलर आप दे के कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शेडो के साथ आप यहाँ दिखा सकते हो। शेडो कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट कहाँ रह गया, ठीक है। इकट्ठा मूव करना है फिर। बाद में आप अपने पेजेस के ऊपर शेडो के साथ प्रेजेंस चाह रहे होते हो, ठीक है। कोई भी हो सकता है, मॉडल भी हो सकता है कोई। ये तो मैंने जीप को करा है ना, आप मॉडल ले आओ कोई, उसका शेडो आपने पेज के ऊपर, आपने यहाँ पे पिज्जा का एक पेज बना रहे थे, पिज्जा को ले आते हैं, उसका शेडो नीचे ड्रॉप कर देते हैं। ये लो, ये बर्गर, ओपन, क्रिएट, ये लो, इसका आपने शेडो शो करना है, ये लो। शेडो शो करने का एक तरीका ये होता है, ये माउस पॉइंटर के साथ आपको आइकन जो दिख रहा है, ये शेडो आइकन है। जरूरी नहीं कि आपने ऊपर जाके प्रीसेट्स ही ऑन करने हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे आओ, क्लिक पर ड्रैग करके यहाँ से भी आप ड्रॉप कर सकते हो शेडो। येलो शो करना है, रेड शो करना है, ये आपकी मर्जी है। और कलर आप यहाँ से भी ड्रॉप कर सकते हो ऐसे, मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि अगर डार्क पिक्सल ग्राउंड का है तो ऊपर वाला उसको और मजीद डार्क कर देगा। इसको नॉर्मल करा करो। यहाँ से आप इसका कलर शेडो का कोई भी पुट कर सकते हैं, एनी कलर, ड्रैग एंड ड्रॉप। और इसकी डायरेक्शन जहाँ पे रखनी है, वह डायरेक्शन को आप यहाँ पे दिखा सकते हो पेज के ऊपर। ये नीचे जो अब आपका शेडो नजर आ रहा है। बाकी अगर आपको ये कहा जाए, बालका स्टूडेंट कहते हैं सर वो बालका ने ऐसे इमेज देखे हैं जिसमें वो उसका रिफ्लेक्शन नजर आता है नीचे की तरफ। बंदे का भी हो सकता है, इस बर्गर का भी रिफ्लेक्शन दिखाना चाह रहे हो, रिफ्लेक्शन कैसे दिखाओगे?
ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी सेम कॉपी कर लेते कंट्रोल के साथ, ये लो। हाँ, इस पर ट्रांसपेरेंसी यूज कर लो, बेहतरीन हो जाएगा। ये लो, फाउंटेन यूज कर लो, फाउंटेन से और आपको अच्छे उसके स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट नजर आएंगे। देख रहे हो कितना ट्रांसपेरेंट करना है, किस साइड से करना है, कितना दिखाना है, कितना उसमें ऑफ करना है, ऑन करना है। ये लो कैसे लग रहा है उसके ऊपर, जैसे उसका शेडो या उसके जो है वो मिरर दिख रहा है ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये दिख रहा है आपकी एक पेज जिसके ऊपर आप ग्राउंड के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना? ये इसको आप कर सकते हो। ब्लैक के ऊपर और प्रोमिनेंट हो गया। ये ऊपर आपका ये शेडो ऑन किया हुआ है। शेडो अगर आपने निकालना निकाल दो, क्लिक किया शेडो। अच्छा, यहां से जाके ना शेडो को आप क्लियर कर दो। शेडो की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको आप खत्म भी कर सकते हो। अब ये जो नीचे दिख रहा है, ये आपने उस ऑब्जेक्ट को फ्लिप करके ट्रांसपेरेंट किया हुआ है। दिख ऐसे रहा है जैसे उसका मिरर है टेबल के ऊपर, वो आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो ये शेडो के साथ आप अच्छा एक काम करके ट्रांसपेरेंसी को यूज करते हुए शेडोज। किसका शेडो? ये मैंने क्लिक किया, ये शेडो में गए, ठीक है। शेडो में यहाँ पे क्लियर का एक ऑप्शन होती है, ये है क्लियर, कॉपी है, ये क्लियर शेडो है यहां से, ठीक है। ये चूंकि टूल बॉक्स का साइज बड़ा है ना, तो यहाँ पे असल में क्लियर यहीं पे होता है। लेकिन अगर ना दिखाई दे रहा हो तो ये डबल एरो एंड पे नजर आएंगे, वहां पे चले जाना, यहाँ पे ये क्लियर ऑप्शन अवेलेबल है। कभी अगर आप शेडो लगाते हो, मिसाल के तौर पे मैं इस पे कोई प्रीसेट लगा देता हूँ शेडो का, मैं इसका ना बॉक्स का को फिल ऑफ कर रहा हूँ ताकि आपको शेडो दिखाई दे। ये शेडो है, ठीक है। और ये क्लियर है, बिल्कुल एंड पे होगा, लिखा हुआ है क्लियर शेडो। इस पे क्लिक करोगे, शेडो है। अच्छा, बाल का आप शेडो लगाया होता है और बड़े ही आपने जबरदस्त किस्म का शेडो कलर वलर दे के लगाया होता है, जैसे मैं लगा देता हूँ। बाल का आपको यही शेडो किसी और ऑब्जेक्ट पे लगाना पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे ये शेडो मैंने इन तीन ऑब्जेक्ट्स पे लगाना है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। इनके ऊपर भी शेडो लगाना है। चलो इनको मैं कंबाइन भी कर देता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके इन दोनों को सिलेक्ट करके कंबाइन कर देता हूँ। अब आपका सिंगल ऑब्जेक्ट है। अब आप क्या चाह रहे हो? आप चाह रहे हो जो शेडो इसके ऊपर लगा हुआ है सेम शेडो इस पे भी लग जाए। अब वो कैसे? आप इसको सिलेक्ट करो, ड्रॉप शेडो में जाओ, यहां पे जाओ, ऑप्शन का नाम है कॉपी शेडो प्रॉपर्टीज, क्लिक कर दो और बताओ कहां से, कहां से, यहां से, ऐसे। देखनी वो अभी कर लेते हैं, ये देखो। आपने बता क्या करना है, क्या हो गया इसको, ये एरर आ रही है, अच्छा कोई बात नहीं। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पे शेडो आप देना चाह रहे हो। आप देना कहाँ चाह रहे हो? एक अलग से एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज को कॉपी करके देना चाह रहे हो। एक तो ये इस पे लगा दो शेडो, सीधी सी बात है। लेकिन आप चाह रहे हो कि जो इसके ऊपर कलर वलर दिए हैं, सेटिंग वेटिंग फैदरिंग शैतरिंग ये वो डायरेक्शन, वो इस पे लग जाए, टाइम वेस्ट ना हो। तो इसका तरीका ही होता है, इसको सिलेक्ट करो, ड्रॉप शेडो में जाओ, लास्ट ऑप्शन कॉपी शेडो फ्रॉम,
चलो मैं इसको इस तरह करके दिखा देता हूँ, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये देखो, ये शेडो लगा हुआ है, लग गया ना शेडो, आ गया ना। अब आप अगर ये चाह रहे हो कि ये शेडो प्रॉपर्टीज इनके ऊपर भी अटेम्प्ट कर दी जाए, इस शेप के ऊपर, ये आखिरी ऑप्शन है जो ड्रॉप शेडो के रेलिवेंट है। इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हो इसकी प्रॉपर्टीज, शेडो की, सिर्फ शेडो की। शेडो में जाओ, कॉपी, ये लो। ये कोई एरर कॉरल की तरफ से आ रही है, वैसे और कोई मसला नहीं है, हो जाएगा ये करेगा क्या कि आपके उस ऑब्जेक्ट को जिसको आप कहोगे शेडो के लिए, आप उसको अप्लाई कर देगा आपको उसको। बात समझ आई है कि शेडो क्या करता है? नहीं, पिक पहले सिलेक्ट करेंगे। नहीं नहीं, ये कोई और रीजन है, इस वजह से नहीं हो रहा। इसको एक दफा मैं बंद करके दोबारा चला देता हूँ। अच्छा, ड्रॉप शेडो के बाद अभी हमारे पास 15-20 मिनट है, मैं आपको अगली ऑप्शन की तरफ लेके चलता हूँ। ऑप्शन का नाम है ड्रॉप शेडो के बाद, करनी तो सारी हमने, अभी मैं आपको ना डिस्टॉर्ट करवाता हूँ। डिस्टॉर्ट टूल में स्टूडेंट्स 3 ऑप्शंस होती हैं, पुश एंड पुल, जिपर एंड ट्विस्टर। ये 3 ऑप्शन आपको डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स में दिख रही होंगी, और इसके ऊपर एक पूरा प्रीसेट के साथ पूरा पैनल या प्रॉपर्टीज आपको दिख रही होंगी। जिस तरह ड्रॉप शेडो की प्रॉपर्टीज हैं, प्रीसेट्स हैं, इसकी भी होती है। इनको जरा अटेम्प्ट करके देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन करती हैं और क्या क्या आप बना सकते हो। डिस्टॉर्ट करते, डिस्टॉर्ट का मतलब है करंट जो भी शेप है, रेक्टेंगल है, स्टार है, सर्कल है, बाल का आपको इस तरह के एलिमेंट स्क्रीन के ऊपर दिखाने पड़ सकते हैं, जैसे कि ये साइड के ऊपर आपको दिख रहे हैं, इस तरह के ऑब्जेक्ट आपको बनाने पड़ सकते हैं। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्टेड ऑब्जेक्ट आपको चाहिए होते हैं, यहां से बना लेते हैं। कोई लेबलिंग करनी है, कोई आपने इस तरह के कोई स्क्रीन के ऊपर एलिमेंट्स, ग्राफिक एलिमेंट दिखाने हो, तो ये आपको बनाने वक्त डिस्टॉर्शन के साथ ये अच्छे तरीके से आप बना सकते हो। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, साथ में एक और इंशाल्लाह उम्मीद है हम कर लेंगे टूल, बाकी मैं आपको कल करवा दूंगा कंप्लीट। तो आज हम अगली ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। ऑप्शन का नाम है डिस्टॉर्ट। और ये इफेक्ट्स जो होते हैं ना डिस्टॉर्ट के, ये असल में यहां से भी कर सकते हो। ये एनवेलप देख रहे हो, एक्सट्रूड देख रहे हो, ब्लेंड देख रहे हो, ये बेवल देख रहे हो, ये सारी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। एक्सट्रूड, एनवेलप, डिस्टॉर्ट, ब्लेंड, ये ऑप्शन चाहे आप इफेक्ट्स मेन्यू के थ्रू कर लो या यहाँ से पैनल के थ्रू कर लो, एक ही बात है। कोई मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अच्छा, तो टूल का नाम है डिस्टॉर्ट। कहाँ जरूरत पड़ती है? जब कभी डिस्टॉर्ट टूल, अगर आप इसको इस्तेमाल करके अप्लाई करना चाहो तो ये इस तरह होगा। ये देखो, ये टेक्स्ट को भी डिस्टॉर्ट कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपने डिस्टॉर्ट इफेक्ट लगाने हैं तो ये डिस्टॉर्शन ऐसे होती है। क्लिक करो, 3 ऑप्शन इसमें याद रखना, पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन, सेकंड नेम इज जिपर, थर्ड नेम इज आपका ट्विस्टर। और ये जो 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको जो नजर आ रही हैं, ये यहाँ से प्रीसेट्स भी अवेलेबल हैं, इनको आप अटेम्प्ट करके देखना। और ये मैं अभी आपको ना 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट या 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे इकट्ठा करके दिखा देता हूँ, बजाय मैं एक एक करके दिखाऊं, टाइम वेस्ट हो। ये चेक कीजिएगा, ये मैंने एक पॉलीगॉन भी बना दी, ये मैंने एक रेक्टेंगल भी बना दी, और ये मैंने एक स्टार भी बना दिया। इन सब पे एक ही गो में देख लो कि डिस्टॉर्शन के इफेक्ट्स क्या करते हैं, फिर इसको आप तसल्ली से आराम से देख लेना। अभी मैं इसको अटेम्प्ट करता हूँ। ये देखिएगा, सारों को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर मैं आपको एक एक करके इन ऑप्शन का यूज दिखाने लगा। ये देखिएगा,
डिस्टॉर्ट पे गए, एक एक प्रीसेट्स को देख लो। पुल कॉर्नर, एक एक ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को पुल कर रहा है। अगर एक को करके देखना है, एक को करके देख लो। ये देखो, कॉर्नर्स को पुल कर रहा है। प्रीसेट का नाम है पुल कॉर्नर। जो भी शेप है, अब इसमें फिलिंग करनी है नहीं करनी वो आपकी मर्जी, कलर वलर रखनी है आपकी मर्जी। इस तरह की शेप्स बना देता है, मतलब कॉर्नर्स को क्या करता है, पुल करता है। ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर्स की तरफ उसको खींच देगा शेप्स को। और ये चीज अगर आप इसको फोकस करो पॉलीगॉन को, तो पॉलीगॉन आपको पता है जिसमें मोर देन 2 साइड्स या 3 साइड्स होती हैं, जिसको आप आगे बढ़ा देते हो। मिसाल के तौर पे मैंने एक शेप बनाई जिसके 10 कॉर्नर्स हैं, 10 साइड वाली फिगर है। अब जरा गौर कीजिएगा, देख रहे हो शेप क्या किया इसने, जितने भी आपके कॉर्नर्स हैं उनको खींच दिया पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये आप रेक्टेंगल पे भी देखो, ये स्टार पे भी देखो, पॉलीगॉन पे भी देखो, सर्कल पे भी देखो। ये सर्कल है और ये ऑप्शन है। शार्प कर देता है, कॉर्नर्स को पकड़ के शार्प कर देता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो पुश कॉर्नर्स है। एक पुल होता है, एक पुश होता है। इनको भी देख लो। आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अगर गौर करो, अब जैसे ही डिस्टॉर्ट पे क्लिक करते हो, आपके पास यहां पे भी है, बजाय आप यहां से जाके करो ऊपर प्रीसेट, यहां से भी कर सकते हो। ये देखो, ये एक तरफ पुश पुल, एक तरफ पुश। ये देखो, अगर गौर करो, आपके एजेस को राउंड कर रहा है, और अगर राइट साइड पे जाते हो आपके एजेस को शार्प कर रहा है। ये फर्क है। ऐसी शेप चाहिए, ये भी ओके हो सकती है, लेकिन कल को अगर इसको आपने चेंज करना है, ये देखो, ये एक्सट्रीम है, इसकी फिलिंग शिलिंग कर लो। ये लो, ये शेप बन गई। और अगर आप इस शेप को यहां से हैंडल को पकड़ पे राइट साइड पे आओगे, तो ये देखो, और राइट पे आओगे, ये देखो, और राइट पे आओगे, ये देखो, और राइट पे आओगे, ये देखो, और मजीद इसको राइट पे लेके जाओगे तो इसको इस तरह भी कर सकते हो। शेप को यहां से पकड़ के ना आप स्ट्रेच भी कर सकते हो। बाल का आपको जरूरत पड़ जाती है कुछ ऐसी शेप्स बनाने की, तो ये आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन, जिससे आप इसको पुश एंड पुल भी कर सकते हो, शेप को राउंड भी कर सकते हो, शेप को। और इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी शेप हो, आप पुश एंड पुल, ये ऑप्शन आपके पास डिस्टॉर्शन में अवेलेबल है। और एक पुश करता है, एक पुल करता है। ये देखो, पुल में शार्प एजेस कॉर्नर्स, पुल पुश में राउंड। करूं क्या, ये लो। और ये जो मैंने आपको करवा दिया है, ये करवाया है, ये जो मैंने करवाया है आपको, ये यहां से भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, एक पुश है, एक पुल है। इसका मतलब पुल में शार्प होता है और पुश में राउंड करता है। ये फर्क है। इसको अब आप देख लेना, अगर स्टार के ऊपर करोगे तो स्टार के ऊपर थोड़ा सा इस तरह का आपको व्यू नजर आएगा। डिपेंड करता है कि कितनी उसकी साइड्स कितनी है। अब ये देखो, यहां से कर लेना, एक पुल है, ये पुश है। ये लो, अगर इस पर मजीद वर्क करना हो स्टूडेंट्स, ये हैंडल है, इस तरफ बढ़ोगे या दूसरी तरफ जाओगे, राइट साइड पे शार्प एजेस आ जाते हैं, लेफ्ट साइड पे राउंड एजेस आ जाते हैं। अब आपकी मर्जी है इसमें से किस शेप में इंटरेस्टेड हो आप। ठीक है, बाद में आपको ऐसे डिजाइन स्क्रीन के ऊपर क्रिएट करने पड़ सकते हैं जो नॉर्मल शेप्स में डिस्टॉर्शन से बनते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्टॉर्ट करना। शेप के अंदर इस तरह की डिस्टॉर्शन क्रिएट करके आप अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो ये आज मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। अभी हमारे पास 5 मिनट है, मैं 5 मिनट में इसको मजीद एक्सप्लेन कर जितना कर सकता हूँ वो कर देता हूँ। ये आप डिस्टॉर्शन जो है अपने टेक्स्ट पे भी कर सकते हो।
लेकिन इतना ना करना कि वो उसकी एक्चुअल जो थोड़ा बहुत ठीक है, ज्यादा ना कीजिएगा। ठीक है, ये देखो थोड़ा बहुत कर सकते हो डिस्टॉर्शन, ऐसे हल्का फुल्का डिस्टॉर्ट अगर करना हो तो टेक्स्ट को डिस्टॉर्ट किया जा सकता है। बहुत बार आपको जरूरत पड़ सकती है, आप उसको डिस्टॉर्ट करके दिखाना चाह रहे हो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, बिल्कुल किया जा सकता है लाइक दिस। आप इसका रिफ्लेक्शन एक क्रिएट करके इसको डिस्टॉर्ट इफेक्ट्स के साथ शो करना चाह रहे हो। अच्छा इफेक्ट नजर आ रहा है, कलर वलर इसका कर देना, ये लो, जैसे उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है पानी में, ये इमेज भी हो सकता है, ये आपकी शेप्स भी हो सकती है, ये टेक्स्ट भी हो सकता है। डिस्टॉर्ट बहुत आपके काम की चीज बन सकती है इससे, अगर आप बनाना चाहो तो। अच्छा डिस्टॉर्ट, आपने जिस तरह आपको मैंने बताया, कोई भी शेप होती है उसके ऊपर डिस्टॉर्ट के इफेक्ट यहां से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एक ट्विस्टर भी है, ये ट्विस्ट करता है कुछ इस तरह, ये ट्विस्टर है, और इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो। ट्विस्ट इस तरफ करना है या आपने क्लॉकवाइज करना है या एंटी क्लॉकवाइज करना है, कितना ज्यादा करना है। जीरो, जीरो के ऊपर ऑलमोस्ट आपका ऑब्जेक्ट नॉर्मल हो गया है। ये ट्राइंगल था थोड़ी देर तक, ठीक है, ये मैं एक और बनाता हूँ विद फ्यू साइड्स मोर। ये जो डिस्टॉर्शन आपने की है ना, इसे बोलते हैं ट्विस्टर। ये ट्विस्टर करने के लिए स्टूडेंट्स, आप ये है ट्विस्टर, यहां से भी आप कर सकते हो, और यहां से आप इसकी वैल्यू को चेंज कर, ये देखो जीरो करके नॉर्मल हो जाएगा। और मजे की बात है ये यहां से भी कर सकते हो, ये देखो जैसे आप इसको रोटेट करते हो ये ट्विस्ट हो रहा है, चेक करो। आप यहां से कर लो, आप यहां से कर लो, जितने ट्विस्ट देने हैं उसको, और जितनी एंगल रोटेट करना है, ये एंगल है, और ये इसकी फाइनल शेप कुछ तरह की बन के आ गई। ये असल में था क्या थोड़ी देर पहले, ये पॉलीगॉन है, ठीक है। पॉलीगॉन को आप बड़े अच्छे तरीके से अगर आप डिस्टॉर्शन के थ्रू करना चाहो तो ये डिस्टॉर्ट करके आपको दिखा देता है। तो कोई भी शेप हो सकती है, एनी शेप, टेक्स्ट भी हो सकता है जिसको आप डिस्टॉर्ट करके ट्विस्टर के थ्रू आप कर सकते हो। तो ट्विस्टर आपको अलाउ करता है कि अगर आपके पास कोई भी शेप हो और उसके ऊपर आप डिस्टॉर्शन की इस ऑप्शन के साथ जाते हो, यहां से करते हैं इसको, और अगर आपने दूसरी साइड पे जाना है, ठीक है, तो इसको आप इंस्टेड ऑफ गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज भी कर सकते हो यहां से। ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज करना हो, एंटी क्लॉकवाइज करना हो, डिस्टॉर्शन। और ये जो काम आपने यहां से किया है, इसको यहां से अगर आप करोगे तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये ये डिस्टॉर्शन। बाद अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्टॉर्शन के साथ, ये लो, ये लो, ट्विस्ट हो रहा है ना। अब ट्विस्ट आपने क्लॉकवाइज करना है या एंटी क्लॉकवाइज करना है, ये आपकी मर्जी है, ऐसे जितना करना है। और अगर इसको बिल्कुल रोटेट करोगे, ये देखो, ये लो, 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 वापस भी कर सकते हो यहां से, ऐसे ट्विस्टर, ट्विस्टर, ये ट्विस्टर, ये ट्विस्टर। और जहां तक बात कर, ऐसे लेबल्स भी होते हैं जो आपको बनाने पड़ते हैं, जैसे एडमिशन ओपन का आपने देखा होगा ये, और इसके ऊपर अगर आप चाहो डिस्टॉर्शन के, ये वाले इफेक्ट बड़े अच्छे लगते हैं, ये वाले जिपर, ये जिपर है, ये चेक करो। फिलिंग ऑफ करता हूं जरा, इसको ना यहां से फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो, ये देखो, ये एम्पलीट्यूड है, कम करना है
हाइट जिसे बोलते हैं, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट हो रहे हैं, स्ट्रेट हो रहे हैं ना। यहां से इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी लाइनें ऊपर नीचे कितनी, 12, ये बाद का आपको यहाँ पे कोई टेक्स्ट इस तरह का भी लिखना पड़ जाता है। बाद आपने इस तरह के बोर्ड्स देखे होंगे कोई काम ऐसा, उसमें ये आपकी नॉर्मल शेप्स को आप कर सकते हो इस तरह। ये बनाने के लिए आपने क्या किया स्टूडेंट्स, जस्ट आपने अपना उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको ड्रॉ किया और इस ऑप्शन में चले गए, सेकंड वाली जिपर, और यहां से देखो क्या होता है, देख रहे हो शेप, एडजस्ट द नंबर ऑफ टीथ, जैसे दांत नहीं होते बंदे के, ये दांत बढ़ रहे हैं उसके, नंबर ऑफ टीथ, और ये है इसका एम्पलीट्यूड जिससे हाइट बढ़ेगी। इस हाई लॉस की बात कर रहा है, ठीक है, ये टीथ बढ़ाने के लिए, और इसके एम्पलीट्यूड यहां से कंट्रोल कर लेना, कम करना है ज्यादा करना है आप यहां से कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहो रेंडमाइज भी कर सकते हो अलग अलग, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये देखो सिमेट्री कोई नहीं है, रेंडमाइज डिस्टॉर्शन, इसे बोलते हैं स्मूथ कर देना। स्मूथ का मतलब एजेस देखो सॉफ्ट थे, ये शार्प है, ये देखो ये शार्प एजेस नजर आ रहे हैं, इसको स्मूथ कर दूं, ये लो, ये शार्प, ये स्मूथ, बाद अगर आपको शार्प नहीं चाहिए होते, स्मूथ चाहिए होते, स्मूथ कर दो। और जहां तक डिस्टॉर्शन है, रेंडमाइज करने कहीं ज्यादा कहीं कम, ये रेंडमाइज ऑन है, ये ऑफ करोगे एक बैलेंस आएगा नजर, ये ऑन करोगे बैलेंस खत्म हो गया, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, ये यहां से कर लेना रेंडमाइज, ये ऑफ हो गया रेंडमाइज। स्मूथ करना है यहां से कर लेना, ये स्मूथ। और ये है आपकी ऑप्शन लोकलाइज डिस्टॉर्शन, इसमें आप को ये अपने हिसाब से आप यहां से भी कर सकते हो, ये यहां से भी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो, ये देख रहे हो, कम करने कम कर दो। ये हर शेप को करके देखना, स्टार को करके देखना, रेक्टेंगल को करके देखना, यहां तक के एक स्ट्रेट लाइन भी अगर नजर आ रही है, 2 पॉइंट लाइन, बाद बाद आपको ये लाइन लगाते हो, ये लो, ये आप एक लाइन लगाते हो, ये मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई, ठीक है, इसका वेट थोड़ा सा मैं आपको दिखाने के लिए बड़ा कर देता हूँ, 4 पॉइंट कर देता हूँ, इसके ऊपर मैं डिस्टॉर्ट में जाके ये ऑप्शन अप्लाई करने लगा, ये चेक करना, ये पॉइंट बढ़ गए, टीथ जिसे बोलते हैं, और ये अब इसकी फ्रीक्वेंसी सेट हो रही है, ये देख रहे हो, ये फ्रीक्वेंसी यहां से सेट कर रही है, ये वेव्स बन रही हैं, ये ये वेव्स बन गई, यहां से इसकी एम्पलीट्यूड हाई कर लेना, अगर स्मूथ चाहिए ये स्मूथ कर देना, और ये अगर आप पूरी स्क्रीन के ऊपर स्प्रेड करना चाह रहे हो, वो तो मैंने आपको कई दफा बताया हुआ है, ठीक है, आप इस शेप को यहाँ पे रिपीट कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ऐसे। और अगर आप इसको कंटेनर के अंदर कंटेन करना चाहो तो वो आपको ऑलरेडी, आप इससे फेमिलियर हो, यू नीड टू जस्ट पुट दिस ऑल इनटू पावर क्लिप, पावर क्लिप इनसाइड दिस, और ये काम आप अपने टेक्स्ट पे भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। अगर आपको कहा जाए कि एक टेक्स्ट है, लेटर डब्ल्यू इज द लेटर, या ए इज द लेटर, और ए लेटर के ऊपर अगर आपको कहा जाए कि इसके इनसाइड भी क्या हम अपना कर सकते हैं इस वेव्स को प्लेस, यस व्हाई नॉट, जिस तरह सर्कल में कर सकते हैं तो इसमें भी कर सकते हैं। लाइट लेटर ए है हमारे पास, ठीक है, साइज जरा बड़ा कर देता हूं इसका, और अगर आप इसमें वेवी काइंड ऑफ वेव्स का हमें बनाना है, वेव्स आपने देखा होगा,
वेव्स देखा होगा, और भी इस तरह के काफी, बैंक ऑफ पंजाब का आपने देखा होगा। इस तरह की जितनी आपके पास शेप्स हैं उसमें आप इनको बहुत अच्छे तरीके से बना के दिखा सकते हो। अब इसको आप कन्वर्ट टू कर्व कर लेना, ठीक है। फिर इनको आपने सिलेक्ट करके पावर क्लिप पर ब्लैक के ऊपर ब्लैक तो नहीं दिखेगा ना, तो मैंने उसकी फिल्म को येलो कर दिया। अब आपको कंटेंट वहां पे दिख रहा है, ये देख रहे हो, वो वेव्स को आपने किस तरह पुट कर दिया अपने टेक्स्ट के इनसाइड। उम्मीद है आपको डिस्टॉर्शन की समझ आ गई होगी। डिस्टॉर्शन के तीनों ऑप्शंस को अटेम्प्ट कर लेना। ये पुल एंड पुश है, ये जिपर है, और ये आपका ट्विस्टर है, और उसके साथ कनेक्टेड वो ऑप्शंस जो ये आपको हेल्प करेंगी। ये समझ आइए किस तरह आपने अपने डिजाइन को रेडी करना है यूजिंग दीज, ये जो टूल्स हैं, जिसमें आज आपने ड्रॉप शेडो देखा, उसके साथ इनर ग्लो, आउटर, ये वो सारा कुछ चेक हो गया, ठीक है। ये डिस्टॉर्शन है। कल मैं आके आते ही आपको ना ये टूल कंप्लीट करवा दूंगा। एनवेलप, एक्सट्रूड, ठीक है, एनवेलप है, एक्सट्रूड है, दो, और फाइनली ये ब्लेंड कंटूर के साथ। ये चार ऑप्शन बहुत ही काम के। ये छोटा सा एक और ऑप्शन है ब्लॉक, तो ये ऑप्शन कल मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो फिर परसों इंशाल्लाह हम मजीद जो इसमें से ऑप्शन मिसिंग है, मेरे ख्याल में सारी हो गई हैं तकरीबन। टूल टूल सारे नहीं हो गए, कोई रहता है, ऑलमोस्ट सारे हो गए, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सारे हो गए। तो इंशाल्लाह हम लोग, ये मेन्यू मैंने आपसे शेयर कर लिया था बिटमैप का। अब जो आपको मैंने बताना है, कुछ मैंने इफेक्ट्स आपको करवाने हैं, इफेक्ट्स देख लेंगे कुछ ऑब्जेक्ट मेन्यू में। हम कल ना एक और काम, अगर कल हो सका तो ठीक है, वरना हम लोग ये काम करेंगे। पैटर्न किस तरह बनता है, एरोहेड किस तरह बनता है, क्यूआर कोड कैसे बनता है, बार कोड का क्या रोल है, ठीक है। आप सिंबल्स किस तरह बनाते हैं, सिमेट्री कैसे बनती है, अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह के कुछ ऑप्शन हमारी जरूर रहती हैं। वो इंशाल्लाह हम अगले रोज कवर करेंगे, वेडनेसडे वाले दिन, ठीक है। तो इनको हम इंशाल्लाह देख रहे हैं, कंप्लीट करेंगे। और कोई चीज़, एक्सपोर्ट ऑप्शन पिक, अच्छा, हाँ क्लोन, बिल्कुल सही है। कल मुझे याद करवाना, कल मैं आपको क्लोन, स्टेप एंड रिपीट, इनको भी देख लेंगे। छोटी छोटी ऑप्शंस हैं क्लोनिंग की और स्टेप एंड रिपीट की। अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको इंशाल्लाह ये कल आते ही ना, कल आते ही ना मुझे याद करवा देना। मैं आपको आते ही आपको क्लोन, फाइंड एंड रिप्लेस और स्टेप एंड रिपीट के बारे में पहले बताऊंगा, ठीक है। ये मैं पहले बता दूंगा, क्योंकि अगर हम इस टूल्स की तरफ चले गए ना तो फिर ये रह जाना। कल मैं पहले इसको क्लियर करूंगा आपको आके, ठीक है। ये क्लोन क्या करता है, फाइंड एंड रिप्लेस और स्टेप एंड रिपीट, ये मैं आपको कल पहले करवाऊंगा, फिर इन ऑप्शन की तरफ दोबारा ले आऊंगा, ठीक है। और इंशाल्लाह अगली जो मंडे है ना, हमारा फोटोशॉप स्टार्ट हो रहा है। वेरी वेरी पावरफुल टूल, फोटोशॉप। लेकिन उससे पहले अभी अच्छे तरीके से इसको क्लोज कर लें, फिर फोटोशॉप इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। मिस निदा हैं हमारे साथ, मिस मैमूना ऑनलाइन, मिस सोफिया ऑनलाइन, मिस्टर अरूप ओके ऑनलाइन, मिस्टर अमजद इज एब्सेंट टुडे, मीरब बाबर प्रेजेंट, मिरहा, मिस्टर फैजान ओके, मिस सायरा ऑनलाइन, मिस सामिया है आज, मिस सामिया है, एब्सेंट है। सामिया का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हुआ है मेरा ख्याल। अब मिस आरफीन बैठी हुई थी कि बैठी नहीं, अच्छा ठीक है। मिस अनीला, मिस्टर अहमद महमूद प्रेजेंट, मिस आमना ऑनलाइन, मिस्टर मोहम्मद अहमद न्याजी ऑनलाइन, मिस अमारा है, मिस अमारा, मिस सोनिया प्रेजेंट। नहीं जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आज की हमारी अगली लैब जो होगी, वो हम उन्हीं टूल्स को रिज्यूम करने लगे हैं
और ये टूल्स जो मैंने कल एक आपको करवा दिया था स्टूडेंट्स, एक टूल मैंने करवाया था शेडो का, बस। ये बाकी टूल्स मैं कोशिश करता हूँ जितने मैक्सिमम हो सकते हैं, हम आने वाले पूरा सवा घंटे में ये टूल्स को कोशिश करता हूँ आपको एक एक करके इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें बल्कि डिस्टॉर्ट भी कर लिया था, दो कर लिए थे, ठीक है, डिस्टॉर्ट हो गया, शेडो हो गया, बाकी हम देखते हैं एक एक करके। कंटूअर टूल का नाम क्या है? कंटूअर करता क्या है? आपके ऑब्जेक्ट की कंटूअर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। मैं आपको दिखा देता हूं। और ये आपको आमतौर पे ये टूल जो है इससे बहुत सारे आप अच्छी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। टूल का नाम है कंटूअर। कंटूअर करता क्या है कि आपके पास कोई भी शेप हो, एनी, जैसे एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया, और अगर इस रेक्टेंगल पे अगर गौर करो स्टूडेंट्स, इसकी फिलिंग है नन, नीचे दिख रही है, आउटलाइन है ब्लैक, ये भी नीचे दिख रहा है। अगर आप इसके ऊपर अटेम्प्ट करते हो कंटूर, तो ये करता है। जैसे आप टूल पे क्लिक करते हो, ऊपर देखो प्रॉपर्टीज आ जाएंगी इसकी, कंटूर की प्रॉपर्टीज ऊपर आ गई। जिस तरह कल डिस्टॉर्ट की आई थी या शेडो की आई थी, इसकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इन प्रॉपर्टीज में अगर आप स्टूडेंट्स गौर करो, ये एक शेप है, इसका कंटूर आपने क्रिएट करना है। अब कंटूर की डिफरेंट प्रीसेट्स हैं, इनको एक एक करके, क्या आपने इसके कंटूर ऑब्जेक्ट इनवर्ट डायरेक्शन में लेके जाने हैं या आउटवर्ड डायरेक्शन में लेके आने हैं? इनवर्ट पहले करते हैं, ये इनवर्ट है, ये इनवर्ट है। और मैं अगर कहूं आउटवर्ड करना था तो ये आउटवर्ड है। एक्चुअल ऑब्जेक्ट के बाहर की तरफ आपने ऑब्जेक्ट की एक लेयर बिछानी है या अंदर की तरफ ऑब्जेक्ट को लेके आना है। और मजे की बात है, इनमें शेप्स के दरमियान में इक्वल डिस्टेंस है। और ये नंबर स्टेप कितने बने हैं? जितने यहां पे लिखे हुए हैं। क्या बढ़ा दूं? क्या बढ़ रहे हैं? कितने कर दिए? 10। ये आउटवर्ड है या इनवर्ड है? आउटवर्ड है, इनवर्ट कर दूं? यहां से आपने स्विच करना है इनवर्ड या आउटवर्ड। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका स्टूडेंट्स, बजाय प्रीसेट पे जाने के इन बटन को प्ले करो। ये क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है उसको पकड़ो और उसके जितने भी सेंटर की तरफ बन सकते हैं कंटूर ऑब्जेक्ट बना दो। ये लो, जितने मैक्सिमम पॉसिबल है। अब आओ सर, ये क्या हमेशा इतना ही बनाएगा? एक्चुअल ऑब्जेक्ट ये बाहर वाला है, सेंटर की तरफ गया कि नहीं गया? क्योंकि आपने सेंटर वाली ऑप्शन ऑन की है। लेकिन अगर आप ये वाली ऑप्शन ऑन करोगे, इनसाइड कंटूर या आउटसाइड कंटूर, ये वही ऑप्शन है जो यहां से कर रहे हो, इनसाइड या आउटसाइड। इसका मतलब ये बटन जो हैं ये वही काम करेंगे जो इनसाइड आउटसाइड करते हैं। हाँ, ये बता आपके सेंटर की तरफ। अच्छा, एक चीज और, बाल का ना स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो सेंटर वाला बटन है या ये इनसाइड वाला बटन है, इनमें फर्क क्या है? दोनों तो एक तरह के काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। और आपने भी क्लिक करके देख लिया, फर्क दोनों में कोई नहीं है। सेंटर या इनसाइड कंटूर में कोई फर्क फिलहाल नजर नहीं आ रहा। इसका फर्क कब पता चलेगा? जब स्टेप्स कम करोगे। मिनिमम कितना स्टेप होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 के बाद जाके रुक गया। इसका मतलब 8 कर दो या सेंटर पे क्लिक कर दो, एक ही बात है। सेंटर में वो ऑटोमेटिक करता है। फर्क क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि सर इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क मैंने बता दिया। इन साइड में कंट्रोल आपके हाथ में होता है, बढ़ा दो या कम कर दो। तो सेंटर में कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता, ये खुद करता है। ये फर्क है। फर्क समझ आया? इनसाइड और सेंटर में फर्क समझ आया? इनसाइड में आप कंट्रोल खुद करते हो कितने कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट बनाने हैं। और मजे की बात इसमें एक और चीज बताऊं, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है इससे फासला पता कितना है? ये 0.27, ये है वो। तो अगर आप बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये फासला भी क्या बढ़ सकता है या कम हो सकता है? यस, हो सकता है। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। स्टेप इस वक्त कितने मैंने दिए हैं? 4। और ऑप्शन कौन सी टिक की हुई है? इनसाइड। फासला क्या कम कर दो इनके ऑब्जेक्ट्स का आपस में? ये देखो, बाल को शेप, आपको बाल का फ्रेम की ऐसी चाहिए होती है। क्या ये शेप
यहां पे मैं नहीं रख सकता क्या बॉर्डर में ऐसे? फ्रेम के तौर पे क्या मैं इसको यूज नहीं कर सकता? समझ आइए? और अगर आपको कहा जाइए फ्रेम के जो बॉर्डर्स हैं इनकी स्पेस को थोड़ा बढ़ा दो, मसला ही कोई नहीं, कंटूर में जाओ। या आपको कहता है ये 4 नहीं 5 चाहिए, ये लो। 5 नहीं 6 चाहिए, ये लो। इनका डिस्टेंस कम कर दो, ये लो। लुक की चेंज नहीं हो गई? ये देखो, इतना कम ना करना कि दिखे ही ना। ठीक है, इतना कम नहीं करना कि दिखे ही ना। हाँ, इसको हेयर लाइन कर दो, हेयर लाइन, पतली सी बॉर्डर। और अब देखो मैं इसका डिस्टेंस बढ़ाने लगा, चेक करना। क्या समझ आइए? इन तीन ऑप्शन की समझ आइए फर्क क्या है? इस स्टेप का पता चला क्या करता है? ये डिस्टेंस की समझ आइए कि क्या करता है? अब जो चीज नहीं समझ आई वो समझाने लगा हूं। कंटूर ऑब्जेक्ट जो आपका है, जो रेक्टेंगल है, इसका कलर जो आउटलाइन का है वो ब्लैक था जब मैंने बनाया था। मैंने दिखाया भी आपको ब्लैक है, या आपको यहां पे भी दिख रहा होगा। आउटलाइन का कलर क्या है? ब्लैक है। आउटलाइन का कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। अब आपके कंटूर ऑब्जेक्ट में एक्चुअल ऑब्जेक्ट का कलर क्या था? ब्लैक। और ब्लेंड होते हुए किस में जा रहा है? रेड में। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको ये कहूं जनाब, क्या ये पॉसिबल है कि इसका जो एक्चुअल ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का कलर है येलो कर दिया जाए? हो जाएगा क्या? कैसे? ये पैलेट में जाके इस पर राइट क्लिक कर दो। अब उसकी एक्चुअल आउटलाइन का कलर क्या हो गया? पहले क्या था? ब्लैक। अब क्या कर दिया? येलो। और जो आपका कंटूर फाइनल ऑब्जेक्ट बन रहा है, चाहे वो इनसाइड की तरफ जा रहा है या आउटसाइड की तरफ जा रहा है, वो इसका उस वक्त उसका इस वक्त कलर क्या है? वो है रेड। क्या यहां तक एग्जैक्टली समझ आई है कि क्या मजे की चीज है कंटूर? अब एक चीज और बता दूं, जिस तरह आउटलाइन के ऊपर आप प्ले कर सकते हो, खेल सकते हो इसके साथ, इसी तरह इसके फिल के साथ भी कर सकते हो। क्या इसके अंदर कोई फीलिंग है? अभी क्या फीलिंग है इसकी कोई? क्या बता रहा है इसकी फीलिंग? कोई है? नो। कौन सी फीलिंग करना चाह रहे हो बताओ? किस कलर की फीलिंग कर दूं? ब्लू कर दूं, लाइट कलर ब्लू। फीलिंग इस फ्रेम में डाल दूं? ये लो, फीलिंग मैंने डाल दी। फीलिंग आपको नजर आ रही है? अच्छा, फीलिंग कौन सी नजर आ रही है? फीलिंग आपको ब्लेंडिंग की नजर आ रही है। ये है ब्लेंडिंग की फिल, और सॉरी कंटूर की फिल। ये यहां से करनी है फिल। इसको मैं कर देता हूं येलो, इसको मैं कर देता हूं ग्रीन। हो रहा कि नहीं हो रहा मुझे बताओ? अब मैं एक और मजे की चीज आपको बताने लगा हूं। ये देखो, ये तो था ना एक रेक्टेंगल। अब मैं इसको एक और शेप के ऊपर अप्लाई करके आपको इसकी क्लैरिटी, इसकी क्लियर वैल्यूज दिखाता हूं। ये देखो, ये आपके पास एक ट्राइंगल है। चलो इसको हम हेक्सागोन बना लेते हैं। ये हेक्सागोन। अगर इस ऑब्जेक्ट के आप कंटूर बनाना चाहो, अब मैं लेकिन कंटूर बनाने से पहले एक आपके साथ मैं काम करूंगा इसमें। सिलेक्शन में क्लिक किया, आउटलाइन का कलर, स्टूडेंट्स आउटलाइन का कलर ब्लैक है स्टार्टिंग। फिलिंग क्या इसकी है कोई? मैं डाल देता हूं येलो। अभी मैं इसके ऊपर कंटूर लगाने लगा। अब आप कंटूर तो लगेगा, बाकी चीजें मैंने बता दी हैं। जो चीज नहीं समझाई वो बताने लगा हूं। ये देखो, जरा क्लोजली वॉच करना। कंटूर पे क्लिक जैसे ही आपने किया, आपने इसको बताना है इनसाइड या आउटसाइड। आउटसाइड कर दें, ये लो, आउटसाइड कर दिया। ये देख रहे हो? आपकी आउटलाइन का कलर देखो और आपकी फिल का कलर देखो, दोनों अटेम्प्ट हुए में।
फिल चेंज, मैं इसको एक काम करता हूँ, स्टेप जरा कम करता हूँ ताकि आपको क्लियर आए। ये देखो स्टेप बढ़ाता हूँ और दूसरा डिस्टेंस बढ़ाता हूँ। जरा गौर करो किस कलर से किस कलर में ब्लेंडिंग हो रही है। फिल में येलो एक्चुअल कलर था, फाइनल कलर कौन सा है फिल का? रेड। दरमियान में कौन सा कलर आ गया? इन दोनों के दरमियान का ब्लेंडिंग कलर। आपको पता है? नहीं पता तो सुन लो। येलो एंड रेड को अगर मिलाओ ऑरेंज बनता है, इस वजह से ऑरेंज नजर आ रहा है। और मैंने स्पेस जानबूझ के बढ़ाई है ताकि दरमियान वाले कलर को भी आप देख सको। और अगर मुझे बताओ, अगर मैं 3 स्टेप करूंगा फिर क्या होगा? एक और कलर बीच में आएगा, येलो एंड रेड के दरमियान में ऑरेंज के अलावा एक और कलर आएगा, शेड उसका। कई शेड नजर आने शुरू हुए, येलो का डार्कर शेड और उससे डार्कर शेड और ये फाइनल रेड कलर। और ये सिर्फ, अच्छा ये तो भी फिल की बात। अब आउटलाइन की बात सुनो, आउटलाइन भी ब्लेंड हो रही है। ये देखो आउटलाइन का कलर क्या है? स्टार्टिंग का क्या था? ब्लैक। चूंकि आउटवर्ड आए तो ये ब्लैक से किस कलर में जा रहा है? रेड में। अगर आपको ब्लैक से व्हाइट में ले जाओ जरा, अभी कर लेते, दरमियान में ग्रे शेड्स आएंगे। ये देखो चेक करो, गौर करो, ब्लैक है, ग्रे है, और लाइट हो गया, और ये व्हाइट हो गया। ये व्हाइट हो गया। अगर आप इसको पलट के दिखाना चाहो, मैं पलट के दिखा देता हूं। इसको व्हाइट कर देता हूं और इसको ब्लैक कर देता हूं। करूं क्या? ये देखो फाइनल कलर को भी ब्लैक कर दिया। अब आप अगर गौर करो स्टूडेंट, आउटलाइन का कलर चेंज नहीं हो रहा कंटूर में। स्टार्टिंग भी ब्लैक है, एंडिंग भी ब्लैक है। हाँ फिल का कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि स्टार्ट कलर क्या दिया था ओरिजिनल का? येलो। फाइनल कलर क्या दिया ब्लेंड कंटूर का? रेड। अगर आप कहो जी यार इधर इंटरनल कलर इसका व्हाइट कर दिया जाए, फिर स्ट्रोक का, आसान से ट्रिक है। आप कलर पैलेट पे आओ यहाँ पे, और कलर पैलेट में आके व्हाइट के ऊपर राइट क्लिक करना है, नॉट लेफ्ट। लेफ्ट से फिल होगा, राइट से आउटलाइन। ये शुरू से बता रहा हूँ आपको। ये लो, किसी इमेज में भी हम लोग कर सकते हैं? नहीं है शेप्स पे, इमेज के ऊपर नहीं कर सकते। और टेक्स्ट पर? आप कोई शेप बना लो पेन टूल से, शेप वगैरह बना लो, उसके कंटूर लगा दो, इमेज पे नहीं। इमेज को कंटूर नहीं होगा, आप इमेज को नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि शेप्स की कंटूरिंग बनाता है। इमेज को क्या करेगा मुझे बताओ? और टेक्स्ट पर भी? टेक्स्ट पे भी अप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। क्या आपको मेरी एक एक बात समझ आई कि कंटूर में पूरी डिटेल मैंने आपको ऐसे करके आपके सामने रख दी है। अब इसमें भी अगर आपको कहीं कोई कमी रह गई है तो पूछ लो, बता देता हूँ। पूरा पैनल मैंने आपको सामने करके रख दिया कंटूर का, कि प्रीसेट क्या है, फिर सेंटर में वो 3 बटन्स हैं, टुवर्ड सेंटर, आउटवर्ड और इनवर्ड, स्टेप, दरमियान का डिस्टेंस, आउटलाइन कलर और उसका फिल कलर। और मजे की बात, 2 चीजें रह गई, वो भी देख लो। ये क्या लिखा हुआ है? कलर में लीनियर अप्रोच यूज करनी है, क्लॉकवाइज करनी है, या कंटूर वाइज, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज करनी है। बाय डिफॉल्ट लीनियर होता है। लीनियर समझते हो? एक कलर दूसरे कलर की तरफ ब्लेंड होते हुए जाएगा। जैसे व्हाइट एंड ब्लैक के दरमियान ब्लेंडिंग कलर क्या होते हैं? ग्रे शेड्स। येलो एंड रेड के दरमियान में कलर्स क्या होंगे वो मैंने आपको दिखा दिए, जो फिल्म में इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये आउटलाइन में भी हो सकते हैं। ये तो मैंने फिल्म में रखे हैं ना, ये इसको आउटलाइन में रख दो, येलो आउटलाइन में रख दो, उधर रेड आउटलाइन में रख दो, फिर आपको ब्लेंडिंग कलर्स ये आउटलाइन में नजर आएंगे, फिल्म में नहीं। इस वक्त ये फिल्म है, ये जो नजर आ रहा है ये फिल है, ये आउटलाइन है। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। और आप में से स्टूडेंट, हमारी एक स्टूडेंट ने कहा सर ये क्या टेक्स्ट के ऊपर भी लगता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। आप टेक्स्ट ले लो, लाइक आई वॉन्ट टू राइट सेल, एक टेक्स्ट ले लिया मैंने, ये जी। अगर आप इसके ऊपर कंटूर करना चाह रहे हो, अच्छा कंटूर जब आप टेक्स्ट के ऊपर करो, क्योंकि दरमियान की स्पेस बड़ी कम होती है सेंटर की तरफ, इनवर्ड ना किया करना, इसको आउटवर्ड करो। इनवर्ड अगर करो तो स्टेप ज्यादा नहीं ले सकते। मैं आपको करके दिखा देता हूँ।
ये देखो, ये टेक्स्ट है, क्या इसकी कोई स्ट्रोक है? स्ट्रोक रेड कर दूं? ये लो, स्ट्रोक मैंने इसका टेक्स्ट का पहले तो सिलेक्ट कर लो इसको। क्या स्ट्रोक रेड नजर आ रहा है? फिल कौन सी है इसकी? ब्लैक। ब्लैक ही रहने दें या कुछ और करना है? ग्रीन कर दूं, ब्लू कर दूं? ये लो, अगर आप इस पे कंटूर करोगे, ये कंटूर है, कंटूर जैसे करोगे मुझे बताओ, इनवर्ट करना है या आउटवर्ड करना है? आउटवर्ड तो मसला ही कोई नहीं है, इनवर्ड में मसला है, क्योंकि स्पेस बहुत कम है, बाउंड्री उसकी स्पेस है एस की वो बहुत कम है, उसमें कितनी कंटूर हो जाएगा। लेकिन चलें करके देखते हैं। ये इनवर्ड, इनसाइड जिसे बोलते हैं, ये इसके कंटूर ऑब्जेक्ट है, ये जो बना है। और इसी को अगर आउटवर्ड कर दें, दो स्टेप करें, तीन करें, गौर कर रहे हो क्या हो रहा है? ये कंटूर, उसके कंटूर शेड बन रहे हैं। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपने लिखा है क्या ये अलग अलग हो सकता है कंटूर किया हुआ? अच्छा, मजे की बात है, कल मैं आपको बताना भूल गया, जो डिस्टॉर्ट किया था आपने ऑब्जेक्ट को, या आपने सपोज वो शेडो दिया था, शेडो को अलग कर सकते हो ब्रेक के पार्ट से, कंटूरिंग ऑब्जेक्ट को भी अलग कर सकते हो ब्रेक के पार्ट से, कंट्रोल केस। ये लो हो गया, ये लो चेक करो। एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो ये था ना, कंटूरिंग ऑब्जेक्ट साथ में आ नहीं गया पूरा का पूरा अलग। ये इसको आप फिर करोगे अनग्रुप, इसको भी आप अलग अलग कर सकते हो। आपने तीन स्टेप लिए थे ना, या दो या तीन? ये लो, और ये आपका बेस, देख रहे हो कितना मजे से आपने हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके दिखा दिया। बात होगा, ये असल में तो ये था, ये तीन स्टेप आपने जो लिए थे उनके कंटूर्स है, शेड्स है, जो दो डिफरेंट कलर्स के दरमियान में शेड्स बने थे वो आएंगे, समझ रहे हो? तो इसका मतलब आपको, अभी मैंने अगर पॉलीगॉन पे कुछ किया था, क्या उसको नहीं कर सकते? इसको भी अगर आप करने चाहो तो कर नहीं सकते क्या? राइट क्लिक, कन्वर्ट टू कर्व्स, ओरिजिनल अलग कर दो, ये आ गया ओरिजिनल। ब्रेक पार्ट, ये लो, देख रहे हो साइड बाय साइड दोनों अलग अलग पड़े हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट, और इसको अनग्रुप कर दो। जिस तरह टेक्स्ट के लिए अगर हो सकता है, तो क्या शेप के लिए नहीं हो सकता? आएगा नहीं आए? तीन शेड्स अलग अलग कंटूर्ड शेड्स हैं। ये उसी तरह जिस तरह टेक्स्ट के लिए है, इसी तरह शेप्स के लिए भी है। सर्कल्स हो सकते हैं, स्टार्स हो सकते हैं, और मजे की बात है ये कंटूर जो ऑब्जेक्ट हैं, ये आपको जब मैंने फ्री हैंड वगैरह करवाया, पेन टूल करवाया, इसके लिए भी तो उसी तरह है ना। शेप बनानी है ना आपने, शेप बना के उसके कंटूर बना लो, उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? ठीक है, ये फ्री हैंड है। आप फ्री हैंड डिजाइन अगर कोई बनाते हो, ये जैसे मैं फ्री हैंड यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, और इससे बेहतर है हम उस ऑप्शन की तरफ चले जाएं जहां पे हमें कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कौन सी ऑप्शन है? पॉलीलाइन है क्या? ये खुद ही कनेक्ट कर देता है, देख रहे हो? और अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हो ऐसे, ये लो, ये लो, ये लो, ये क्या एक शेप बनी है, क्या इसको कंट्रोल नहीं कर सकते? ये भी तो वैसे ही है, कंट्रोल इस पे अप्लाई कर लो, ये लो, इनसाइड आउटसाइड, बाकी ट्रिक्स तो वही हैं। अच्छा, मजे की बात है, इधर आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये माउस की शेप देख रहे हो, इस वक्त आपने किस टूल को क्लिक किया हुआ है? कंटूर को। यहां जाके इसको यहां से भी पकड़ के ऐसे कर सकते हैं, इनसाइड और ये आउटसाइड।
ऊपर से करना कंट्रोल यहां से कर दो, डिस्टेंस बढ़ाने के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ा दो। फिलिंग और स्ट्रोक को कंट्रोल करना वो मैंने आपको बता ही दिया। इसका मतलब कोई भी शेप हो, आप बहुत सुकून के साथ उसके ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो कंटूर को, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो कोई शेप हो। तो कंटूर के साथ ये कनेक्टेड सारी की सारी ऑप्शंस आपको दिख रही हैं। अच्छा, इसमें जो कलर मैंने फिल किया है वो मैंने येलो किया है, और इसका फाइनल कलर जो नजर आ रहा है वो है रेड, जो कि ऊपर सेट करते कंटूर में। इसी तरह स्ट्रोक का कलर ब्लैक स्टार्ट है और ब्लैक ही एंड है, ब्लैक स्टार्ट है और ब्लैक ही एंड है। लेकिन अगर इसको आप चेंज करना चाहो ब्लैक से व्हाइट या व्हाइट से ब्लैक, तो अभी कर लेते हैं। ये लो, मैंने राइट क्लिक किया, इसका इंटरनल स्ट्रोक जो है वो व्हाइट कर दिया, हो गया, चेक कर लो। अब आप सबसे अंदर वाला जो शेप है उसके आगे स्ट्रोक को गौर करो, व्हाइट है। और अगर आप इसकी वेट बढ़ा दो स्ट्रोक का, क्या स्ट्रोक का वेट बढ़ सकता है? यस, व्हाई नॉट। ये लो, क्या स्ट्रोक का वेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? बाकायदा जो गैप्स नजर आ रहे हैं वो स्ट्रोक के हैं। और ये देख रहे हो लीनियर अप्रोच में क्या होता है, फिल हो या स्ट्रोक हो, लीनियर अप्रोच में एक कलर दूसरे कलर की तरफ बढ़ते 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 ब्लेंड होता है। चाहे वो फिल का कलर हो जो कि येलो से रेड जा रहा है, चाहे स्ट्रोक का कलर हो जो कि व्हाइट से ब्लैक की तरफ जा रहा है। और मजे की बात है, इससे बोलते हैं लीनियर। ये जो आपकी कलर की ब्लेंडिंग होती है इसको बोलते हैं लीनियर। लीनियर मतलब व्हाइट से ब्लैक या ब्लैक से व्हाइट या येलो से रेड, डिफरेंट टोन्स यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं। लीनियर एक होती है क्लॉकवाइज कलर्स की रोटेशन, एक होती है काउंटर क्लॉकवाइज, वो भी कर सकते हो। इसमें थोड़ा डिफरेंट आपको फ्लेवर मिलेगा। ये देखो, काउंटर क्लॉकवाइज शेड्स मिलेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। ये देख रहे हो, अब आपको बाकायदा कलर्स मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैलेट्स मिल रही हैं, कलर्स पैलेट्स। पैलेट्स ये वाली, ये जो आपको साइड के ऊपर पैलेट नहीं दिख रही, इनको अटेम्प्ट कर रहा है इसके अंदर, ये पैलेट्स को, ये वाले कलर्स देख रहे हो, ये रेड, ये कलर्स आपको नजर आएंगे। लेकिन ये ऑप्शन कौन सी है? ऑप्शन का नाम क्या है? काउंटर। अब इन तीनों में फर्क है, अगर गौर करो कलर की जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है। येलो से रेड, ये है आपकी ऑप्शन लीनियर। कलर्स जो एक से दूसरे में ब्लेंड हो रहे हैं उसका सीक्वेंस का, उसकी मर्जिंग का पैटर्न डिफरेंट हो जाता है अगर आप इस ऑप्शन के ऊपर जाते हो। बाय डिफॉल्ट वैसे लीनियर ही होता है। लीनियर में क्या होता है, एक कलर जो प्राइमरी कलर्स आपको बताए गए थे शुरू से लेके आज तक, उसमें दो कलर्स के मिक्सर से कौन से कलर ब्लेंड होते हुए दूसरे की शेड की तरफ शेड चेंज हो रहे हैं, कलर्स के ब्लेंडिंग हो रही है। जबकि यहां पे कलर्स अपने अप्लाई होंगे, कलर्स आ जाएंगे, ये देखो यहां पे काउंटर में। और ये कहां से उठाता है स्टूडेंट्स? ये पैलेट में से उठाता है। ये पैलेट जो आपको यहां नजर आ रही है ना, ये कलर्स इनको शेड्स यहां पे प्लेस कर देता है। इसका कोई ताल्लुक नहीं येलो एंड रेड के साथ। क्या बोला? इसका कोई ताल्लुक नहीं है येलो एंड रेड के साथ। ये कलर्स पैलेट्स में से पिक करके यहां पे ड्रॉप कर रहे हैं। आपको ये वैसे बहुत कम होता है, ऐसा चाहिए होता है आपको लीनियर अप्रोच अटेम्प्ट होती है ये वाली पहली वाली। लेकिन कभी जरूरत पड़े आप डिफरेंट कलर्स को भी इसमें अटेम्प्ट में डाल सकते हो। और आखिरी बात, आखिरी ऑप्शन इसमें अगर गौर करो, आपके कॉर्नर्स अगर बनते हैं तो शार्प हैं, राउंड करने हैं राउंड कर लो, बेवल कॉर्नर्स करने हैं ये भी कर सकते हो। मुझे एक तो ये चीज बताओ, इसमें कॉर्नर शार्प नजर आ रहे हैं आपको? शार्प ही है ना? जी। ये क्या हुआ, कॉर्नर राउंड नहीं हो गए? और ये क्या हुआ, कॉर्नर्स बेवल नहीं हो गए, चिपटे? स्लाइस उसको करते हुए ऐसे। वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, शार्प होता है। क्या बोलते हैं उसको? मीटर।
मीटर मतलब शार्प एजेस। और ये मैं आपको चीज बताऊं, ये सबके लिए है। पॉलीगॉन नहीं बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, ये पॉलीगॉन या ये ट्राइंगल ही चलो समझ लो, इसके ऊपर मैं अगर लगा दूं ये, अच्छा ये यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो, ये देखो इसको ना, आप ब्लेंडिंग स्टेप्स को यहां से भी ज्यादा कम आप कर सकते हैं, या बाहर की तरफ ले आओ, ये देखो स्टेप्स यहां से बढ़ाओगे, ये देखो और बढ़ाऊं और बढ़ाऊं, देख रहे हो कितने स्टेप्स हो गए। यहां से अगर आपको समझ नहीं आए यहां से कर लिया करो, एक ही बात है, डिस्टेंस यहां से कंट्रोल कर लिया करो। अच्छा मुझे बताओ, क्या इसके कॉर्नर मीटर है, कॉर्नर मीटर है, Yes, sir. क्या इसको राउंड कर दिया जाए, ये लो, क्या इसको चॉप कर दिया जाए, ये लो, फर्क है कि नहीं है तीनों में। और क्या इसको अलग अलग कर दिया जाए, बाद में आपने ब्लेंड कंटूरिंग ऑब्जेक्ट को ब्रेक अपार्ट करके लहदा लहदा यूज करना पड़ सकता है, ये लो कर दिया, ये चेक करो, एक्चुअल ऑब्जेक्ट ये था, ये इसके कंटूर ऑब्जेक्ट हैं जिसको फर्दर अनग्रुप करके आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हो। चेक करो पूरे पेज के ऊपर, पूरे पेज के ऊपर डिफरेंट साइजेस के बन गए, सामने आ गए, कितने खूबसूरत लगेंगे अगर सब में फिलिंग शिलिंग और स्ट्रोक को आप अटेम्प्ट करके पूरे पेज के ऊपर उसको बखेर दो, ये लो ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट। और ये असल में एक ऑब्जेक्ट से आपने इतने सारे ऑब्जेक्ट बना दिए। इसके अंदर फिलिंग भी अलग अलग हो सकती है, अब आपके लिए अलग हो गया ना, ऑब्जेक्ट तो अलग हो गया, इसको आप जो मर्जी करो वो थोड़ी रोकेगा। बाद आपने देखे होंगे ऐसे बोर्ड्स बने होते हैं, डिजाइन बने होते हैं जहां पे सिंपल जिस तरह कोई आड़ा है कोई तिरछा है, डिफरेंट साइज में पड़े होते हैं, कुछ फिलिंग के साथ पड़े होते हैं, कुछ स्ट्रोक के साथ पड़े होते हैं। तो क्या पेज बनाना कोई मुश्किल है आज की डेट के बाद? अगर आपसे कहा जाए कि इस तरह का पेज बनाना है तो कोई मुश्किल नहीं है, आप पेज आराम से बना सकते हो। ठीक है, ये पेज है आपका, ये पेज है। अगर आपको कहा जाए यहाँ पे एक अच्छा सा डिजाइन बना दो, स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, एक ब्लैक मैंने ये बना दिया, ये देखो जरा ग्राउंड देखो, ग्राउंड मैंने ब्लैक कर दी, मैंने ये पकड़ा पॉलीगॉन और यहाँ पे एक शेप बना दी। ठीक है, इस शेप को बनाने के बाद मैंने इसके ऊपर कंटूर लगा दिया, ये लो कंटूर ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया, आउटसाइड या इनसाइड जैसे आप पसंद करो। चलो आउटसाइड कर लेते हैं, ये लो ये ऑब्जेक्ट इतने सारे आपके बन गए। ठीक है, आप यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट्स को स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाना चाह रहे हो, अभी बना लेते हैं, प्लेस कर देते हैं, ये लो यहाँ रखा, राइट क्लिक किया, इसको ब्रेक पार्ट किया, ब्रेक पार्ट करके ये रख दिया, इसको अनग्रुप किया, ऑल इनको डिफरेंट डिफरेंट शेड्स को यहाँ पे 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 रखने के बाद एक काम मैंने करने लगा हूँ। एक तो ये कि इसको मैं कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ लॉक, किसको, पेज को मैं लॉक करने लगा हूँ। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके पेज नंबर कौन सा, 8वां, पेज नंबर 8वें के ऊपर ये पॉलीगॉन नजर आ रही हैं, इसको मैंने कर दिया लॉक। ठीक है, इसको लॉक कर दिया ताकि इसकी मूवमेंट डिस्टर्ब ना हो। इन सबको मैंने सिलेक्ट किया और इनके स्ट्रोक को करने लगा व्हाइट। पेज की ग्राउंड देखो, जो कि आपने थोड़ी सी एफर्ट पुट की और आपके स्क्रीन के ऊपर उन ऑब्जेक्ट को प्लेस करके एक काइंड ऑफ पैटर्न नीचे बेस पे बना दिया। इसको आप अलग से जो मर्जी करो, किसी को रोटेट करना रोटेट करो, ये लो, किसी को ये शेप देनी है ये लो, किसी का साइज कुछ करना है आप कर लो।
ये आपकी ग्राउंड के ऊपर ये प्रेजेंट है, इनको आप बड़े अच्छे तरीके से स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे अपना आपने कोई प्रॉपर हेडलाइन देनी है या जो भी लिखना है, एनी टेक्स्ट यू कैन डू इट। येलो कलर, वाइट वाइट येलो, तो बहुत अच्छे अच्छे पेजेस बन सकते हैं अगर आप बनाने वाले हो, कुछ काम करने वाले हो। देख रहे हो, थोड़ी सी एफर्ट पुट करनी है, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है, तो बहुत अच्छी अच्छी आप डिजाइन बना के स्क्रीन के ऊपर उन एलिमेंट्स को प्रेजेंट कर सकते हो। बेस बना, ये बेस बन गई उसकी, समझ लो। हालांकि आपने किया क्या है, ट्रायंगल लिए, कंटूर बनाए हैं और उनके साइजेस आपके पास आ गए उनको। अच्छा, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते थे। अभी तो मैंने वाइट किया है, जब ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट करोगे उसमें आप डिफरेंट शेड दे नहीं सकते थे, वाइट से ब्लैक की तरफ आउटलाइन के वो कर लेते, मना थोड़ी किया। अब मैंने अगर सारों के ऊपर वाइट ही किया है, करना है वाइट कर दिया, आप डिफरेंट डिफरेंट शेड ले सकते हो बिटवीन वाइट एंड ब्लैक, ग्रे शेड्स के साथ। 15-20 ऑब्जेक्ट बना के उनको लाइन अप करके स्क्रीन के ऊपर दिखा के आप अपना काम करो। अब इस तरह के पेजेस अगर आपको मैगजीन है, कोई कवर पेजेस हैं, बनाते वक्त इतना ज़बरदस्त किस्म का काम हो नहीं सकता अगर आप थोड़ा सा आर्टिस्टिक अप्रोच रखते हो, काम करना जानते हो, तो क्या हम ये काम करना हमारे लिए आसान नहीं हो गया? आमतौर पर ट्रांसपेरेंट हमें फ्रेम चाहिए होते हैं। ये ट्रांसपेरेंट है, अब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। इसको ट्रांसपेरेंट बनाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको ट्रेस मैंने करना सिखाया था, वहाँ से भी कर सकते हो। फिलहाल मैं नहीं कर रहा, मैं अभी आपको कॉर्नर फोटो पेंट में भी जाके ट्रेस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। मतलब ये है कि आप एक अच्छी अगर बेस बना दो, ग्राउंड बना दो, तो वो फिर आप उसको बड़े अच्छे तरीके से अपने पेजेस के ऊपर उसको दिखाने में, और अगर आप कलर ही चेंज करना है, ग्राउंड का कलर आप कुछ और करके दिखाना चाह रहे हो, रेड करना चाह रहे हो, रेड करके देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ, इसको पेज को अनलॉक करो, यहाँ से अनलॉक करके इसका कलर चेंज कर दो, वो देखो कलर चेंज हो गया। ब्लू करना है, ब्लू करना, येलो करना है, येलो करना, डिफरेंट शेड्स देने, शेड्स दे के देख लो, ये शेड्स हैं सारे, ग्रे के शेड्स और भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे अटेम्प्ट करके देख सकते हो, जो मुनासिब लगे उस कलर को। ये कलर की सिलेक्शन बड़ा सोच समझते हैं। और वो देखो पीछे वो आपके ऑब्जेक्ट पड़े हैं जो आपने लाइनें वाइनें बनाई थी कंटूर के ऊपर। क्लियर है, कंटूर इज ओके, हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब इसके ऊपर आप के ऊपर है कि आप अपने डिज़ाइन के अंदर कंटूर को इस्तेमाल करके क्या क्या क्रिएट कर सकते हो, आपकी क्या क्रिएटिविटी है। ठीक है।